आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में ना ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है 1967 के भारत चीन संघर्ष की। एक ऐसी कहानी जिसमें असाधारण वीरता थी और एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसे हम सब लगभग भूल ही गए हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब कोई भारत चीन युद्ध बोलता है तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा साल आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एक ही होगा, 1962, है ना? वो साल जो हमारे लिए बहुत बड़ी सैन्य हार लेकर आया था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। 1962 के ठीक 5 साल बाद, मतलब 1967 में पूरा का पूरा पासा ही पलट गया था। जी हाँ, उसी साल भारत ने एक ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की जो पता नहीं क्यों इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। तो सवाल ये है कि 1967 में आखिर हुआ क्या था? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1962 के बाद के माहौल में। 1962 के बाद ना भारत और चीन के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। शांति तो थी, पर एक अजीब सी खामोशी थी। और इस तनाव का जो हॉटस्पॉट बना वो था सिक्किम, जो उस वक्त भारत का एक प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। खासकर नाथुला और चोला पास पर चीनी सैनिक लगातार हमारे जवानों को उकसा रहे थे। मतलब माहौल एकदम बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की देर थी। और बस इसी तनाव भरे माहौल के बीच इतिहास का वो चैप्टर लिखा गया जिसे हम सब भूल चुके हैं। एक ऐसी जीत जिसने नैरेटिव ही बदल कर रख दिया। ये बात है सितंबर और अक्टूबर 1967 की। इन 2 महीनों में 2 बहुत बड़ी झड़पें हुईं, जिन्होंने 1962 की हार की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तो चलिए अब जरा डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि इन बॉर्डर क्लैशेस में, खासकर नाथुला और चोला में, आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं नाथुला क्लैश की। तारीख थी 11 सितंबर 1967। यहाँ एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हुई और ये 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक चली। अब हुआ यूं कि हमारे इंजीनियर्स बॉर्डर को मार्क करने के लिए बस कांटेदार तार लगा रहे थे, एक रूटीन काम। लेकिन चीनी सैनिकों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पहले आपत्ति जताई और फिर अचानक से भारी मशीन गनों से हमारे जवानों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। पर ये 1962 नहीं था। इस बार इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार थी। हमने तोपखाने से, आर्टिलरी फायर से ऐसा करारा जवाब दिया कि चीनी सेना सचमुच भौचक्की रह गई। अभी नाथुला का मामला शांत ही हुआ था कि ठीक 1 महीने बाद 1 अक्टूबर को पास के ही एक और दर्रे चोला में फिर से एक क्लैश हो गया। ये लड़ाई छोटी थी, सिर्फ 1 दिन की, लेकिन इंटेंसिटी में किसी से कम नहीं थी। तो अगर इन दोनों झड़पों को देखें ना, तो इनका अंदाज काफी अलग था। नाथुला में जहां 3 दिन तक जबरदस्त आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, वहीं चोला में मामला हाथापाई तक आ गया, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन नतीजा दोनों का एक ही था। चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया, उनकी घुसपैठ नाकाम कर दी गई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन लड़ाइयों का नतीजा क्या रहा? मतलब जीत कितनी बड़ी थी? आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। इन दोनों झड़पों में हमने अपने लगभग 88 बहादुर जवान खोए, लेकिन दूसरी तरफ चीन के 340 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बताती हैं। ये नंबर्स साफ साफ दिखाते हैं कि ये भारत के लिए एक तरफा जीत थी। तो देखिए, ये सिर्फ कुछ झड़पें जीतने की बात नहीं थी, इसका महत्व बहुत बड़ा था। 1967 की इन जीतों ने यह साबित कर दिया कि ये 1962 वाली इंडियन आर्मी नहीं है। अब हम ज्यादा मजबूत थे, बेहतर तरीके से तैयार थे और अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से केपेबल थे। पर अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये जीत इतनी बड़ी थी, इतनी महत्वपूर्ण थी, तो फिर हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? क्यों ये इतिहास का एक अनदेखा अध्याय बनकर रह गई? सोचने वाली बात है ना? इतनी बड़ी, इतनी निर्णायक जीत आखिर हमारी पब्लिक मेमोरी से मिट कैसे गई? इसके पीछे ना कुछ बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि 1962 की हार का सदमा इतना बड़ा था कि उसकी परछाई में ये जीत कहीं छिप गई। फिर इसके ठीक 4 साल बाद 1971 में पाकिस्तान पर हमें जो ऐतिहासिक जीत मिली, उसका जश्न इतना बड़ा था कि 1967 की ये कहानी लोगों के जहन से उतर गई और बस ये एक फॉरगॉटन चैप्टर बनकर रह गया। एक बात कही जाती है जो इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। 1962 को भारत की हार के रूप में याद किया जाता है,
लेकिन 1967 को भारत के रिडेम्पशन यानी कि प्रतिशोध के रूप में याद किया जाना चाहिए। क्या कमाल की बात है। नाथुला और चोला के उन जांबाज सैनिकों ने ये साबित कर दिया था कि हिमालय की चोटियां उनकी निगरानी में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी भूली हुई जीतें उसकी नेशनल स्टोरी को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे शेप करती हैं, ये सोचने वाली बात है।